हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जाम 2021 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो फॉर एन इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 pk denotes the vector space of all real polynomial in one variable of degree less than or equal to k. Define a linear transformation t p2 to p3 by t of p of x is equal to f double dash x plus x f of x, then which of the following polynomial is not in a range of t. ओके और चार ऑप्शन क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड इज एक्स प्लस वन, थर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एंड फोर्थ इज एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू। हमें क्या गिवन है, पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और उससे हमें पूछा हुआ है कि कौन सा रेंज स्पेस में नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट इन दी रेंज स्पेस। रेंज स्पेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे, इसके हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे और उसका ही लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, रेंज बनेगा। तो हम इसका लीनियर स्पैनिंग सेट या लीनियर कॉम्बिनेशन देख लेंगे कौन सा हो रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज स्पेस हो जाएगी। तो P2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो गया, P के हमें क्या गिवन है कि पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू k गिवन है। ओके, तो P2 की क्या होगी 1x और x स्क्वायर, ऐसा होगा उसके स्टैंडर्ड बेसिस P2 के। अब हम P2 के स्टैंडर्ड बेसिस को ट्रांसफॉर्मेशन में रखेंगे, दैट मीन f ऑफ x की जगह पे रखेंगे। तो हमें क्या गिवन है, t f ऑफ x इज इक्वल टू f डबल डेश x प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। हम तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टी ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डबल डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स, सेकंड इज टी ऑफ एक्स मतलब 0 प्लस एक्स स्क्वायर और थर्ड टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स क्यूब। तो इसका हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल टी ऑफ 1 और रेंज क्या होगी, तो उसका लीनियर स्पान ही होगा इसका टी ऑफ 1 का, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स स्क्वायर। रेंज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होगी, इसका लीनियर स्पान ही होगा या लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो टी ऑफ 1 हमारे पास क्या है, एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स क्यूब, इतना है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, x प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर हम यहाँ से बना सकते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सेकंड ऑप्शन इज x प्लस 1, तो यहाँ पर x है पर 1 कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। सेकंड थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये फर्स्ट और लास्ट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एक्स प्लस 1, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, कौन सा सही हो जाएगा, बी। मैं किया क्या, तो P2 के हमने स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए और इसका ही लीनियर स्पैनिंग सेट लिया, और जो लीनियर रेंज क्या होती है, इसका लीनियर स्पैनिंग सेट। ओके, तो हमने स्पान करवा दिया और जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है वो हमारी रेंज में हो गए और बाकी सारे रेंज में नहीं हो गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is let A is equal to 2 3 cross 3 matrix given है 2 minus 1 3 2 minus 1 3 3 3 minus 1, then the largest eigenvalue of A is, हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो हमारे पास दो रिजल्ट है, उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन मॉड्यूलस ऑफ लेमडा लेस देन इक्वल टू रो सम, मतलब जो हमारी आइगन वैल्यू होगा उसका मॉड्यूलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो सम आएगा। ओके, और सेकंड रिजल्ट ये है, A इज इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सम ऑफ इच रो इज C, देन C इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A। मतलब क्या बोला हुआ है, सारी रोज का सम सेम हो तो वो हमारी एक आइगन वैल्यू बनेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स में सारे रो का सम क्या आ रहा है, 4 2 minus 1 plus 3 is equal to 4 2 minus 1 plus 3 is equal to 4 3 plus 2 minus 1 is equal to 4। ओके, तो सारी रो सम क्या आ रहा है हमारे पास, रो सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इस मैट्रिक्स में
और इस रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं, तो लेमड़ा आइगन वैल्यू हो तो मोड लेमड़ा लेस देन इक्वल टू रो सम, मतलब रो सम हमेशा, रो सम हमारी कोई एक आइगन वैल्यू हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। सारी आइगन वैल्यू से बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो रो सम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ओके, इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं कि मॉड लेमड़ा लेस देन इक्वल टू रो सम, तो रो सम हमारा 4 आया, तो 4 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ये 4 हमारी क्या है, आइगन वैल्यू भी है ना। ओके, और हम अदर मेथड से क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0, उससे भी हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पर वो लेंदी हो जाएगा। ये 2 रिजल्ट याद हो हमारे पास तो ये इजीली विद इन अ सेकंड ये सोल्व हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट n greater than equal to 2 be a integer. Let a cn to cn map define a be a linear transformation defined by a z1 z2 up to zn is equal to zn z1 z2 zn minus 1. Which of the following statement is true for every n greater than equal to 2? फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आइदर 0 और 1. सेकंड ऑप्शन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए is a modulus 1, और थर्ड ऑप्शन A is singular and fourth is A is a nilpotent matrix. ओके, nilpotent। तो हमें क्या है, यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, तो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, n कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, एक पैटर्न दिख रही है। ओके, तो ये क्या हो सकता है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, अप टू n-1 कहाँ जा रहा है, n पे जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो सकता है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन सकता है ये। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा गिवन है, कि परम्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन, परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो उसके आगे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमें परम्यूटेशन गिवन है तो हमें क्या दिया, हम 1 2 3 अप टू n-1 अप टू n लिखेंगे, तो 1 कहाँ जा रहा था, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा था, 3 पे, 3 4 पे, अप टू n-1 कहाँ जा रहा था, n पे, और n कहाँ जा रहा था, 1। तो हम इसको सिग्मा के लिखेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 गोज टू 2 1 2 3 अप टू n। तो उसका CD क्या होगा, CD में साइकिल डिकम्पोजिशन ना, साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, तो एक ही साइकिल है और लेंथ कितनी है, n। तो ओके, उसको क्या लिख सकते हैं, हम n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ 1 2 और 3 4 दिया हो, तो हम इसका CD क्या लिखते हैं, 2 2 लिखते हैं। CD क्या लिखते हैं, 2, जिसकी लेंथ हो, जितनी लेंथ हो, जितनी साइकिल, वो हमें लिखने होते हैं। यहाँ पर 1 है एक, तो ये 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक और 1 लिखेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, तो ये CD क्या हो जाएगा, n लेंथ की साइकिल है, तो CD इज इक्वल, और एक ही साइकिल है तो n हो जाएगा। अब हमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पता है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n x रेज टू n k माइनस 1। ओके, और वेयर n k इज इक्वल टू, मतलब a क्या हो जाएगा, n1 n2 अप टू ni, CD इज इक्वल टू n1 n2 ni, मतलब यहाँ पर n k की जगह पे हम जितनी साइकिल है उसकी लेंथ है वो रखेंगे। ओके, तो हमारे पास एक ही है, n है, तो हम क्या लिखेंगे, x रेज टू n, n k की जगह पे क्या लिखेंगे, x रेज टू n माइनस 1। और इसका CD बनाना हो तो हम क्या बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक x की 1 पावर माइनस 1, और ये क्या है, 2 बार है, तो x स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 2 कितनी बार है, 2 बार, और दूसरी बार हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आया, ऐसे लिखते हैं CD, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, जितनी CD हो हम उसकी पावर लिख देते हैं, और सारे का प्रोडक्ट होता है। ओके, और हमारे पास एक केले हल्मिटन थियरम क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ओके, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू n माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ओके, और इससे हमें क्या पता चला, a रेज टू n माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन क्या हो जाएगा, x रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका इज इक्वल टू 0, तो x रेज टू n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गई, और nth रूट ऑफ यूनिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू e रेज टू 2 पाई i अपॉन n k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। ओके, तो हमें क्या फाइंड, ये हमारे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमें इसमें ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, देखते चलो। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ a इज आइदर 0 और 1। हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू e रेज टू 2 पाई i
k अपॉन n आया था, वेर k इज इक्वल टू 0 1 अप टू सो ऑन। ओके, तो हमें पता दिख रहा है यहाँ पर से एक भी आइगन वैल्यू हमारी 0 नहीं हो रही। ओके, क्योंकि k की कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम k की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, e रेज़ टू की पावर कभी भी 0 नहीं होगी। तो दैट मीन इसकी एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी। और सेकंड ऑप्शन तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें क्या बोला है 0 और 1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑल आइगन वैल्यू इज मॉड्यूलस 1, ये बाद में करते हैं। ए सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, तो इसमें एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो एक आइगन वैल्यू तो हमारी 0 होनी ही चाहिए, तो ये भी गलत हो गया थर्ड ऑप्शन। और ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो इसमें एक रिजल्ट है ना हमारे पास, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 होगी। ओके, सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, तो इसमें हमारी एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका हम सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए इज अ मॉड्यूलस 1, तो इसका मॉड्यूलस ले लेंगे हम दोनों साइड, तो ई रेज़ टू की समथिंग पावर है और कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए इज अ मॉड्यूलस 1। ओके, इसके मॉड्यूलस क्या हो गई 1। इसको हम दूसरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना के भी हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, हमने लास्ट किया था वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमने कर दिया था। ओके, और ये दूसरी मेथड में क्या कर देंगे हम, देखो ए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से दिया हुआ है, Cn टू Cn, और ए Z1 Z2 अप टू Zn इज इक्वल टू Zn Z1 Z2 अप टू Zn माइनस 1, और हमने सिग्मा से बना लिया था 1 2 अप टू n। ओके, तो अब हम उसका मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 कहाँ कौन सी पोजीशन पे है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है Z1, तो हम इसका मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे 0 1 0 0 0। अब Z2 की कौन सी पोजीशन पे है, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे 0 0 1 0 0 अप टू सो ऑन। एन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 0 0 0 अप टू 0। ओके, तो इस मैट्रिक्स का हम क्या कह सकते हैं, ईच रो, सारी रो में एक ही बार 1 आ रहा है और कॉलम में भी एक ही बार 1 आ रहा है। ओके, और एवरी रो इज ऑर्थोगोनल टू अदर रो, मतलब कि सारी रो दूसरी रो से ऑर्थोगोनल है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एन हो तो ये क्या हो जाएगा एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट मॉड्यूलस होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस 1 होता है। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, यूनिट मॉड्यूलस होगी। ओके, और हम इसका 2 क्रॉस यहाँ पर क्या गिवन है 0 और 1, आइदर 0 और 1, एवरी आइगन वैल्यू इज आइदर 0 और 1, तो उसको हम डायरेक्ट ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले ले। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा Z1 Z2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Z2 Z1। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 1 कहाँ जा रहा है, तो 2 पे जा रहा है, तो 0 1, और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो 1 0, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ पर तो क्या बोला, इधर 0 और 1 ही बनना चाहिए, तो 0 तो बन ही नहीं रहा है और माइनस 1 बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, और ये इसकी आइगन वैल्यू ये सिंगुलर भी नहीं है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कभी सिंगुलर नहीं होगा और नीलपोटेंट भी नहीं होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑल आइगन वैल्यू है ऑफ ए इज अ मॉड्यूलस 1, बी ऑप्शन इज द राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।